Trump administration's proposed Ukraine-Russia peace plan now 19 points. Ukrainian officials. The United States proposed Russia-Ukraine peace plan now has fewer points following negotiations in Switzerland to try and make the draft proposal more acceptable to Ukraine. According to a Ukrainian official close to the matter, the initial 28-point peace plan now has 19 points. The updated proposed peace plan agreement does not include a strict limit on the size of the Ukrainian army. पहले ये बोला था ना कि यूक्रेन की आर्मी सिर्फ 6 लाख की हो जाएगी. अब ये पॉइंट हटा दिया है कि 6 लाख से ज्यादा की भी हो सकती है. और दूसरा, इश्यू ऑफ एमनेस्टी ऑफ एक्ट्स कमिटेड ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर. एमनेस्टी यानी कि रशिया ने कोई भी वॉर क्राइम करा हो, यूक्रेन ने कोई भी वॉर क्राइम करा हो, उन लोगों की पनिशमेंट नहीं हो सकती. इस पर साइन करो. ये 28 पॉइंट में हमने डिस्कस तो करा था आपके सामने, उसमें एक ये भी पॉइंट था. अब उस पॉइंट को भी हटाया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है. रॉयटर्स की खबर है दोस्तों, यूएस पीस प्लान फॉर यूक्रेन ड्रू फ्रॉम रशियन डॉक्यूमेंट सोर्सेस से. वही चीज है जो हम बार बार कह रहे हैं. ये जो पूरा डोनाल्ड ट्रंप ने, जो हम लोग अभी तक ये समझ रहे थे, दुनिया समझ रही थी कि ये जो प्लान है ये डोनाल्ड ट्रंप ने ड्राफ्ट ना. डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं करा. पुतिन ने फोन कॉल किया. पुतिन ने, जैसा मैंने समझाया, पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करी कि मालिक आपसे बेहतर तो कोई है नहीं, आप ही शांति के मसीहा हैं, अमन के मसीहा आप ही हैं. डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गया. फिर जैसे ही पुतिन ने तारीफ करी कि मालिक आप तो ऐसा, आप तो वैसा, आप तो फलाने, आप तो ढिमके, ये चुपचाप ये 28 पॉइंट जरा देखना. इसने बोला हाँ ठीक है लाओ. डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मेरे ही पॉइंट है. पुतिन के ही पॉइंट उसने चिपका दिया. ठीक है. The US backed 28-point peace plan to end the war in Ukraine, which became public last week, drew from a Russian-authored paper submitted to the Trump administration in October. According to 3 sources familiar with the matter, the Russians shared the paper, which outlined Moscow's conditions for ending the war with senior US officials in mid-October, following a meeting between US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Washington. The paper, a non-official communication known in diplomatic parlance as a non-paper, contained language that the Russian government had previously put forward at the negotiating table, including concessions that Ukraine had rejected, such as ceding a significant chunk of its territory in the east. This is the first confirmation that the document, whose existence was initially reported by Reuters in October, was a key input in the 28-point peace plan. और ये पुतिन कई बार कर चुका है. आप ये मत समझना कि एक दिन उसने चापलूसी करी फिर 28 पॉइंट दिए. नहीं 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 नहीं. ये दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तब से चलता चला आ रहा है. जो एंकरेज की मीटिंग हुई थी अलास्का में, ये इमेजेस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे. एंकरेज में जो मीटिंग हुई थी अलास्का में, उसने क्या बोला था? डोनाल्ड ट्रंप सामने बैठा है और वो कह रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर को कह रहा है कि अगर तुमने रशिया के साथ ट्रेड करी मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा. इंडिया को कह रहा है कि तुमने तेल खरीदा मैं तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दूंगा. लगा भी दिए उसने, लगा दिए. लेकिन वहां पे सबके सामने पुतिन ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, जब से आप कुर्सी पे विराजमान हुए हैं, हमारी और आपकी ट्रेड 20% बढ़ गई है. किसी को नहीं पता. पुतिन ने बोल दिया. ट्रंप चुपचाप हाँ ऑफ कोर्स. और कह रहा है लेकिन ये अभी काफी नहीं हुई है, अभी हमें और ट्रेड बढ़ानी है. यानी कि खुद जो अमेरिका को रशिया से खरीदना है, अमेरिका खरीद रहा है, दबा के खरीद रहा है. पुतिन पब्लिकली बोल रहा है कि 20% आपके आते ही ट्रेड बढ़ गई. राइट. लेकिन भारत अगर तेल खरीदे तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया भारत ने. The US State Department and the Russian and Ukrainian embassy in Washington did not respond to a request for a comment. The White House did not comment directly on the non-paper, but cited Trump's comments that he was optimistic about the 28-point plan's progress. Zelensky says Ukraine ready to advance peace plan, will discuss disputed points with Trump. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said on Tuesday he was ready to advance a US-backed framework for ending the war with Russia and discuss disputed points with the US President Donald Trump, and talks he said should include European allies. अब ये पुशबैक कौन कर रहा है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में टॉक्स हुई है, पुशबैक कौन कर रहा है? मैं आपको बताता हूं. ये पूरी की पूरी जो चीज है ना, ये आप 2 मिनट के लिए आप इसको साइड में लगाइए. मैं आपको बताता हूं कि ये जो है ना, Trump's plan to end Europe's deadliest and most devastating conflict since World War II with Ukraine. ये पुशबैक यूरोप की तरफ से आ रहा है. यूरोप को पता है कि ट्रंप, इसको थोड़े से पैसे दे दो, इसकी तारीफ कर दो, ट्रंप कुछ भी साइन करने को तैयार है. ये यूरोप जानता है. लेकिन दोस्तों यूक्रेन है कहां पे आखिर? यूक्रेन की ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है कहां है? यूक्रेन तो यूरोप के अंदर है. और यूरोपियंस को एक बार, दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ पुतिन. उनको ऐसा लगता है कि यार कुछ साल पहले पुतिन ने क्रीमिया हड़प लिया था, ले लिया उसने, कोई कुछ नहीं कर पाया. Was anybody able to do anything? No. He took Crimea. Now he's taking Ukraine. इनको ऐसा लग रहा है कि पुतिन के मुंह में लग गया खून. उनको पता है कि लेम डक प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इसके बस का कुछ नहीं है.
कल अगर पुतिन ये कहता है कि मुझे फिनलैंड चाहिए, कहता है मुझे पोलैंड चाहिए, इसको रोकने वाला कौन है भाई? इसको कौन रोकेगा? ट्रंप आएगा नहीं। ट्रंप ने नेटो को वीक कर दिया, बोला कि तुम लोग मेरे पैसे पे पल रहे हो। ट्रंप ने खुल के मुंह पे बोल दिया तुम लोग अपना बजट 5% करो, मेरे बस का नहीं है, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, यू फाइट योर ओन वॉर्स। अमेरिका फर्स्ट नहीं, अमेरिका ओनली, मैं सिर्फ अमेरिका का देखूंगा, दुनिया भाड़ में जाए। तो भाई जब ये आपका एटीट्यूड है तो फिर तो यूरोप को खुद अपना देखना पड़ेगा। और जब यूरोप अपना खुद देख रही है तो उसको यह पता लग रहा है कि हम तो इसके सामने कमजोर है, पुतिन के सामने। अगर हमने यहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया और हम प्रेशर में आ गए डोनाल्ड ट्रंप के, और हमने बोल दिया ओके ज़ेलेंस्की तू साइन कर ले भाई, डील कोई दिक्कत नहीं, उससे अमन शांति होगी, ये अमन शांति टेम्पररी होगी, वो यूक्रेन को अटैक नहीं करेगा। पुतिन विल नॉट अटैक यूक्रेन। वो सीधा का सीधा मारेगा ऊपर ठग से आइसलैंड की ओर, नॉर्वे की ओर। ठीक है, इतने इतने से बिलांद भर के हैं ये रोक नहीं पाएंगे 2-3 दिन से ज्यादा पुतिन को। अब इनको डर लग रहा है कि हमारी जिंदगी खतरे में, इसलिए सब लोग बिलबिला रहे हैं वहां पे यूरोप में। Trump says he's sending his envoys to see Putin and Ukrainians after fine-tuning plan to end war. President Donald Trump said Tuesday his plan to end the war in Ukraine has been fine-tuned and he's sending envoy Steve Witkoff to meet with Russian President Vladimir Putin and Army Secretary Dan Driscoll to meet with Ukrainian officials. Trump suggested he could eventually meet with Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, but not until further progress has been made in negotiations. Speaking to reporters on Tuesday evening aboard Air Force One, Trump said resolving the war was difficult and described what had been a 28-point plan as work in progress. That was not a plan, it was a concept. बेसिकली दोस्तों ये है कि विटकॉफ वुड बी मीटिंग विद पुतिन नेक्स्ट वीक इन मॉस्को विथ हिज सन इन लॉ जैरेड कुशनर पोटेंशियली ज्वाइनिंग द मीटिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद को भेज रखा है। ये जैरेड कुशनर वही है जिसने एब्राहम अकॉर्ड्स याद होगा आपको, इजराइल है, सऊदी अरब है, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन कंट्री, जू कंट्री, सब मिलके एक साथ रहेंगे पीस में। ये जैरेड कुशनर एक जू है, यहूदी है, और जैरेड कुशनर साथ में जा रहा है। इसके कई चांसेस हैं कि ये भी पुतिन से जाए मिलने के लिए, यानी कि एक इसका दामाद है और एक इसका दोस्त है, साथ में इसके अय्याशियां करता था, तो दोस्त और दामाद को भेज रहे हैं इस पूरे मामले में। इतने सेंसिटिव मामले में दोस्तों, इतना सेंसिटिव मामला है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, जिसमें अमेरिका बीच में पड़ गया है। एक अपने दामाद को भेज रहा है और एक अपने दोस्त को भेज रहा है। कोई प्रोफेशनल डिप्लोमैट, कोई करियर डिप्लोमैट, कोई ऐसा बंदा जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो वहां पे, वो जाके बात करे नहीं। दामाद जी जाएंगे, भाई जाएगा अपना। ये कर रहा है ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में कहा, ओवर द पास्ट वीक माय टीम हैज मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, अ वॉर दैट वुड हैव नेवर स्टार्टेड इफ आई वर प्रेसिडेंट। लास्ट मंथ 25,000 soldiers died. The original 28-point peace plan, which was drafted by the United States, has been fine-tuned with additional input from both sides, and there are only a few remaining points of disagreement. In the hope of finalizing this peace plan, I have directed my special envoy, Steve Witkoff, to meet with President Putin in Moscow, and at the same time, Secretary of the Army Dan Driscoll will be meeting with the Ukrainians. I will be briefed on all progress made, along with Vice President J.D. Vance, Secretary of State Marco Rubio, Secretary of War Pete Hegseth, and White House Chief of Staff Susie Wiles. I look forward to hopefully meeting with President Zelensky and President Putin soon, but only when the deal to end this war is final or is in its final stages. Thank you for your attention to this very important matter. ये हो गया। यहां पे हर तरीके का प्रेशर जेलेंस्की के ऊपर लगाया जा रहा है। एक तो जेलेंस्की को यह बोला जा रहा है कि भाई देखो, अगर तुम इधर साइन नहीं करते इस पीस प्लान में, जिसमें कि 20% यूक्रेन का हिस्सा चला जाएगा रशिया को, और यूक्रेन के लगभग हाथ पैर काट दिए जाएंगे, अगर तुम ये नहीं मानते हो तो ना हम तुम्हें पैसा देंगे, ना हम तुम्हें डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल या फिर फाइनेंशियल या फिर मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, यानी कि यू आर ऑन योर ओन, तुम भाड़ में जाओ। एक तो यह है। दूसरी तरफ एक और ब्लैकमेल हो रहा है। US Army Secretary warned Ukraine of imminent defeat while pushing initial peace plan. In a meeting with Ukrainian officials in Kiev last week, US Army Secretary Dan Driscoll delivered a grim assessment. Driscoll told his counterparts that troops faced a dire situation on the battlefield and would suffer an imminent defeat against Russian forces. Two sources with knowledge of the matter told NBC News the Russians were ramping up the scale and pace of their aerial attacks, and they had the ability to fight on indefinitely, Driscoll told them. According to the sources, the situation for Ukraine would only get worse over time. He continued, and it was better to negotiate a peace settlement now rather than end up in an even weaker position in the future. And there was more bad news. The US
Delegation also said America's defense industry would not keep supplying Ukraine with the weapons and air defenses at the rate needed to protect the country's infrastructure and population. The message was basically, you are losing, one of the sources said, and you need to accept the deal. साफ सीधी बात है। ड्रिस्कॉल जो है, इसने ड्रिस्कॉल वही है जिसको ट्रंप कह रहा है कि जैरेड कुशनर मेरे दामाद के साथ ही बंदा जाएगा और मिलेगा, जेलेंस्की से मिलेगा, इन सब से मिलेगा। ये पहले भी मिल चुके हैं और पहले मिलने के वक्त ये जो आर्मी का सेक्रेटरी है डैन ड्रिस्कल, इसने क्या बोला था? इसने ये बोला था, देखो तुम हारने वाले हो। पहली चीज, रशिया इनडेफिनेटली, इसने 3 बातें बोली। पहली चीज, तुम हारने वाले हो और रशिया इनडेफिनेटली लड़ाई कर सकता है। इनडेफिनेटली तुम नहीं कर सकते, रशिया कर सकता है। दूसरी चीज इसने ये बोली है कि ये चीज और तुम्हारे लिए खराब होती रहेगी, खराब होती रहेगी, होती रहेगी और तुम हारने वाले हो। और तीसरी बात इसने ये बोली कि तुम ये मत सोचना कि अमेरिका तुम्हें पैसे देते रहेगा और हथियार देते रहेगा। इस गलतफहमी में तुम मत रहना, तुम हारने वाले हो, तुम अपनी हार कबूल करो, यह डील साइन करो और कहानी खत्म करो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा है नहीं। ये जेलेंस्की को बोल रहा है ये बंदा, और ये देश, दोस्तों, बंदा को छोड़ो, मारो गोली, ये देश जिसने जेलेंस्की को बोला था कि बेटा चढ़ जा सूली पे, डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं। जो बाइडेन गया, ट्रंप आया, ट्रंप ने पूरा यू टर्न लिया, पूरी यूएस की पॉलिसी यूक्रेन पे उसने फेरबदल कर दी। अब बताओ, कह रहा 25,000 बंदे मारे गए पिछले महीने, 25,000 पीपल वर किल्ड, 25,000 सोल्जर्स एक्चुअली यूक्रेन के पिछले महीने मारे गए एज पर द अमेरिकन्स। मैंने बहुत पहले बोला था कि पुतिन जो है ना दोस्तों, डर सूंघ लेता है। पुतिन की खासियत है, जब इंसान डरता है तो बॉडी जो है फियर के हार्मोन सेक्रीट करती है। पुतिन वो फियर के जो हार्मोन्स हैं जो बॉडी सेक्रीट करती है, पुतिन कैन स्मेल देम। वो 1 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है कि आदमी डरा हुआ है। दिस इज व्हाट पुतिन इज डूइंग। 7 killed in Kyiv as Russia hits Ukraine's energy sector with missiles and drones. Russia launched a massive missile and drone attack on Ukraine's energy infrastructure overnight, killing 7 and injuring 21 in Kyiv as fresh round of US brokered peace negotiations begin in Abu Dhabi. Drone attacks sparked blazes in Ukraine's Dnipropetrovsk region. At least 3 buildings caught fire in the Seneletsky district. और ये रशियन अटैक्स wound 18 in ज़ेपोरिज़िया। ये सब रशिया क्यों कर रहा है दोस्तों अटैक्स? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि रशिया को ये पता है कि डील होने वाली है। वो जितना यूक्रेन पे हमला करेगा, यूक्रेन उतना प्रेशर पे आएगा। तो यूक्रेन के ऊपर दोस्तों 3 लेवल पे प्रेशर है, ठीक है। पहला प्रेशर है यूक्रेन के खुद की हालत। यूक्रेन बहुत बुरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, उसकी ट्रेजरी में पैसे हैं नहीं और इतने लोग मर रहे हैं। जेलेंस्की इज अंडर ग्रेट डील ऑफ प्रेशर। दूसरा प्रेशर यह है कि रशिया लगातार दर लगातार अटैक कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है और जेलेंस्की के पास उन अटैक्स का कोई जवाब है नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जिसकी वजह से यह लड़ाई शुरू हुई, जिसके भरोसे पर जेलेंस्की अड़ गया था पुतिन के सामने, अमेरिका ने यूटर्न ले लिया और अमेरिका आज की तारीख में, इनफैक्ट वो पूरे 28 पॉइंट रशियन थे। अब दोस्तों ये भी साबित हो गया है कि जो पूरा का पूरा 28 पॉइंट का जो प्लान था, जो लोग समझ रहे थे कि ट्रंप का प्लान है, वो एक्चुअली पुतिन का प्लान था। पुतिन के जो उसके टीम मेंबर्स थे, उन्होंने प्लान बना के दिया। पुतिन से बोला इसकी तारीफ कर लेना, ये तो कुछ भी कर जाएगा अपनी तारीफ सुनने के लिए।